तो शिरडी के साईं दरबार में ही यह हाल है। आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी खलबली मची हुई है। लाखों का चढ़ावा रोज चढ़ता है, लेकिन 1000 और 500 के नोट पर बैन के बाद से इसमें कमी आ गई है। पहले का नोट खपाना मंदिर प्रशासन के लिए चिंता की वजह बनी हुई है। उधर जयपुर के एक मंदिर में तो 1000 और 500 नहीं लिए जाने की सूचना चिपका भी दी गई है। देश के मंदिरों में दरवाजों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। लिखा है अब 1000-500 के नोट नहीं लिए जाएंगे। साफ है कि बड़े नोटों को बैन करने के सरकार के फैसले से ऊपर वाले के दर पर भी खलबली मची है। खजाने में पहले से पड़े 500 और 1000 के पुराने नोटों का क्या होगा कोई नहीं जानता। सो भक्तों को ताकीद करने के लिए ये नोटिस चस्पा कर दिया गया। अब चढ़ावे में 500 और 1000 के नोट नहीं लिए जाएंगे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना भक्तों की बड़ी भीड़ होती है। बड़े नोट बंद होने से भक्तों का कहीं आना जाना मुश्किल है, इसलिए ऊपर वाले का दर भी खाली खाली सा है। जो भक्त घर में जमा चिल्लरों को किसी तरह सहेज कर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, उनके सामने भी संकट और संकोच है। ऊपर वाले के जिस दर पर सोने चांदी और नोटों की बारिश होती है, आखिर वहां चढ़ावे में चिल्लर कैसे चढ़ाया जाए? पूजा पाठ का सामान खरीदने पर भी ग्रहण है। दुकान वाले पुराने नोट नहीं ले रहे और जो दुकान वाले नोट ले भी रहे हैं वो खुला नहीं दे पा रहे। सरकार के इस फैसले से आई मुसीबत का हल भगवान के पास भी नहीं। सो मदद की आस लिए दाता के घर पहुंचने वाले भी किनारे हो गए। कहा जा रहा है कि 1000-500 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले के बाद इस मंदिर में पूजा के लिए होने वाली बुकिंग में भी कमी आई है। जो मिठाई और ले ले, लेकिन मंदिर वालों ने कल इंटरव्यू बताया था कि वो दान पेटी में 500 और 1000 एक्सेप्ट कर लेंगे। दुनिया भर में मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर की दान पेटी में भी 500 और 1000 के पुराने नोट डालने पर पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर में रसीद वाले दान के लिए इन नोटों को लेना बंद कर दिया गया है। 500 के और 1000 के नोट का चलन बंद होने के बाद से मंदिरों में आने वाले दान में भी कहीं न कहीं गिरावट आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में। यहाँ पर भी बात करने पर यह पता चला है कि रोजाना जो पैसा यहाँ पर दान में या पूजा पाठ के लिए दिया जाता है वो काफी मात्रा में गिर गया है। 50% से भी ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। बताया जा रहा है कि नोटों पर बैन का यहाँ के चढ़ावे पर बहुत असर पड़ा है। यहाँ रोजाना करीब 1.25 लाख रुपए जमा होते हैं, लेकिन बैन के बाद इसमें करीब 50% तक की कमी आई है। जबकि दान पेटी में 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के नोट देने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर कल देखेंगे तो कल करीब 49 लाख उसके अंदर ये आ गई, मतलब कमी आ गई। आज मुझे लगता है उससे ज्यादा कमी आएगी, क्योंकि लोग आज जो है वो पैसा लोगों के हाथ में कैश है ही नहीं। तो आने वाले समय में जब भी अवेलेबिलिटी होगी, जब भी निश्चित तौर पे उतना ही दान हमको मिलने वाला है। हालांकि सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब फिलहाल उनके पास नहीं। उधर जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के मंदिर में भी बाकायदा जगह जगह नोटिस चिपका दिए गए हैं। यहाँ 500 और 1000 रुपए का नोट न चढ़ाएं। इस वक्त मैं हूँ जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के मंदिर में। ये गोविंद देव जी का मंदिर है जिनके दर्शन के लिए हजारों की तादाद में भक्त यहाँ जुटते हैं। दिन भर उनकी पूजा अर्चना का दौर करता है और ये उनका दान पात्र है जहाँ पर भक्त अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ एक निवेदन किया गया कि पुराने 500 और 1000 के नोट नहीं प्रदान करें, यानी भगवान को जो नोट बंद हो चुके हैं अब न चढ़ाएं, ऐसा मंदिर प्रशासन का कहना है। इस मंदिर में लोग हरे हरे नोटों की माया से आराध्य को मनाने के लिए पहुँचते हैं। दिल खोलकर दान दिया जाता था, लेकिन अब सन्नाटा है। छुट्टे की परेशानी ने भक्तों के साथ ऊपर वाले की भी मुश्किल बढ़ा दी है। गवर्नमेंट को ऐसी सुविधा करनी चाहिए मंदिर में जो भी चल रहा है
तो वो चेंज कर रही है ना गवर्नमेंट। हाँ, तो जिसका जो भाव है वो चढ़ा दे, बाकी नोट का क्या है, नोट तो यहाँ से तो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना ही चाहिए नोट को। लेकिन भावना होनी चाहिए कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में जब 500,000 के नहीं चल रहे हैं तो खुद को सोच के उसमें डालने का है। ये आदमी क्या करेंगे, परेशान होते हैं भाई साहब। ऐसी गवर्नमेंट ने बेकार काम किया है। 2-4 गरीब आदमी क्या करेगा 2-4-5 हजार रुपया। मंदिर प्रशासन की टेंशन पहले से मौजूद 1000 और 500 के नोट बढ़ा रहे होंगे। ऐसे में 500, 1000 के पुराने नोटों का जमावड़ा सिर दर्द बढ़ाने वाला हो सकता है। सो मंदिर प्रशासन ने भी इससे पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि इन नोटों को बदलने के लिए लेखा जोखा देना होगा। लेकिन ज्यादातर मंदिरों को लेन देन के बही खाते से कोई लेना देना नहीं है। मामला दान धर्म का जो है। मुंबई से अविनाश पांडे के साथ जयपुर से श्रीवत्सन, न्यूज़ 24।